श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों 7 पाप होते हैं जिसमें से एक पाप का दंड स्वयं शंकर भगवान देते हैं। कौन से पाप है सुनिए। 7 पाप होते हैं। कितने पाप है? 7। वैसे तो पाप अनगिनत हैं, पर हमारे जो शास्त्र कह रहे हैं, स्कंद पुराण कह रही है 7 पाप ऐसे होते हैं, उसमें से एक पाप ऐसा होता है जिसका दंड यमराज नहीं देता, जिसका दंड स्वयं महादेव देते हैं। 7 पाप में से एक पाप का दंड स्वयं महादेव को देना पड़ता है। वो कौन सा पाप है? 7 पाप में से एक पाप ऐसा है, स्कंद पुराण कर रही है, स्कंद पुराण वर्णन कर रही है, 7 पाप में से एक पाप ऐसा है जिसका दंड यमराज नहीं देता, धर्मराज नहीं देता, चित्रगुप्त महाराज नहीं देते, नरक में जाकर नहीं भोगना पड़ता, स्वयं महाकाल उसका दंड देते हैं। और ऐसा ऐसा भुगताते हैं, ऐसा ऐसा भुगताते हैं कि शरीर भी रहता है और भोगना भी पड़ता है, कष्ट भी भोगना पड़ता है। वो केवल 7 पाप में से एक पाप है। और जिंदगी में उस पाप को याद रखना, वो 7 पाप में से कौन सा पाप है जिसका दंड स्वयं महादेव भुगताते हैं। अब लोग कहेंगे गुरुजी ये पाप का दंड तो यमराज को भुगताना चाहिए, धर्मराज को भुगताना चाहिए, चित्रगुप्त को भुगताना चाहिए, फिर भगवान महादेव क्यों भुगताते हैं? शंकर भगवान कर रहे हैं 7 पाप में से स्कंद पुराण कहती है एक पाप ऐसा है जिसका भोग भगवान देवाधिदेव महादेव मरने से पहले भुगता देते हैं, मृत्यु से पहले भुगताते हैं। वो कौन सा पाप है? किसी गर्भवती नारी को और रजो धर्म वाली नारी को, गाली बकने वाले व्यक्ति को, अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को मरने से पहले शंकर भुगताता जरूर है, ये निश्चित है। कौन को? जम के बोलिए, जरा जम के बोलो, जरा मालेगांव वालों, ये कथा बड़ी विचित्र है स्कंद पुराण की, जरा इसका स्मरण करिएगा। कौन को? गर्भवती नारी। कोई नारी गर्भ से है, कोई स्त्री गर्भ से है, उसको कोई ने अपशब्द कह दिया, गाली दे दिया, ताना दे दिया, खूब आड़ा टेढ़ा बोला, खूब गालियां दी, जिसने दिया वो तैयारी कर बैठ जाना कि मरने से पहले तुझे भुगतना पड़ेगा। कोई रजोधर्म से है, रजस्वला है, 7 दिन तक 5 दिन तक नारी काम नहीं कर पाती है, 5 दिन 7 दिन मंदिर में नहीं जाती है। रजोधर्म के समय पर अगर उस नारी को किसी ने गाली दी है, अपशब्द कहा है, ताने दिए हैं, कोई ने आड़ा टेढ़ा बोला है, उसको भुगतना पड़ता ही है। 7 पाप में से एक पाप ऐसा है जो महादेव मरने से पहले भुगता देता। मेरा माताओं से एक निवेदन है, देवरानी जेठानियों से भी निवेदन है, परिवार के लोगों से भी निवेदन है, जब नारी रजस्वला धर्म में रहे, रजो धर्म में रहे, 5 दिन वो काम नहीं कर पाती है, उस समय पर तुम्हारा मुंह नहीं फूलना चाहिए, तुम्हें अपशब्द नहीं कहना चाहिए। घर में अगर काम करना हो तो करो, नहीं तो अपशब्द मत कहो। देवरानी रजो धर्म से हो गई, जेठानी का मुंह फूल गया, 4 बच्चों का रोटी में बनाऊं, टिफिन में बनाऊं, स्कूल में भेजूं, ये काम में करूं, वो काम में भेरूं, और ये महारानी जी बैठ गई। तैयारी कर ले कमला, तैयारी कर, तेरा क्या होगा रे कालिया, तैयारी। ननंद रजो धर्म से हो गई, और ननंद बिचारी रसोई घर में नहीं जा सकती, और भाभी का मुंह भगोना हो रहा, तो सुन ले री लीला, समाप्त तेरी लीला। बहुत विचित्र शिव महापुराण की कथा है, इसको समझने वाला ही समझ सकता है। अब तुम सब बैठी बैठी सोच रही होगी मैं क्या करूं, कई तो बेचारी सोच में पड़ गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा? कुछ नहीं, जो हो गया उसको भूल जाओ, अब नए सिरे से। अभी तक तुम्हें मालूम नहीं था कि 7 पाप में से एक पाप ये भी है, गर्भवती नारी को अपशब्द कहना या रजो धर्म वाली नारी को अपशब्द कहना। 7 पाप में से ये वाला पाप मेरे महादेव भुगताएं, उससे अच्छा है अब मैं कभी भी
भले मुझसे बनेगा उतना काम कर लूंगी, पर कभी मुंह नहीं फुलाऊंगी, कभी अपशब्द नहीं कहूंगी, कभी गाली नहीं दूंगी, कभी आड़ा टेढ़ा नहीं बोलूंगी। क्या विचार है री मालेगांव वाली? बोलो तो ठीक है, समझ में आ रही है ना? बस उस कथा को हमें समझना है, उस विचार को। 5 दिन 7 दिन नारी रजो धर्म में होती है तो उसको सही से भोजन भी नहीं प्राप्त हो पाता है। कई जगह पर तो इतना टेंशन हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? सही है ना? कई बार ऐसा होता है उसके साथ में कि उसको भोजन तक नहीं मिल पाता सही से। मेरा निवेदन, शिव महापुराण की कथा से हमको सीखना है, हम कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं इस गलती में तो नहीं है। श्रेष्ठ कर्म की ओर, श्रेष्ठता की। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल भक्ति दर्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री महाकाल।